हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे ही होंगे और एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे निशा विद फैमिली चैनल में, यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको अपने नए टॉपिक में बताने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ की कीमत है और आपको किस चीज़ की अहमियत रखनी चाहिए। आज की जनरेशन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी लोगों की लाइफ में पैसा है, उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। चलिए बताते हैं आप सभी लोगों को कि पैसे से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या मूवमेंट आते हैं और किस तरीके से आप लोगों को फेस कर पाते हैं। चलिए एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सबकी लाइफ में मैच्योरिटी के अनुसार सबके पास सिंसिनिटी होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन में हैं और किसी अच्छी जगह पर जा रहे हैं तो आपका पैसा बहुत मायने रखता है। आपको अपनी लाइफ में किस किस तरीके के वर्क करने चाहिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। आप गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और फोकस करना चाहिए करियर पर। अगर आपका करियर लग रहा है कि ग्रोथिंग में नहीं है, आपको डिप्रेशन है, आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, किस तरीके से मोटिवेशन को आगे बढ़ाना है, तो इन सारी चीज़ों के हल हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं। तो उनमें हमेशा कमियां, परेशानियां ढूंढने की बजाय उनको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो और किस तरीके से गलती कर रहे हैं और उसे सुधार के हमें कितने बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे। तो जैसे मैं मायने रखती हूँ अपनी लाइफ में पैसे को। पैसे के ऊपर किसी भी चीज़ का रुतबा नहीं होता। पैसा आज के टाइम पर, आज के हिसाब में इतना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी हो ही नहीं सकती। पैसा किसी ना किसी इंसान को कहीं न कहीं परेशानी में डाल ही देता है। आप उसे किसी भी तरीके से मैनेज करिएगा, बचाकर चल रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या आपने कोई बड़ा बिज़नेस करना है या आप जॉब कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपको उसे स्टाइलाइज़ करना है, आपको मैनेज करना है, रखना है, सिक्योरिटी करनी है। तो ये सारी चीज़ें ना अनकॉन्सन्ट्रेशन होती हैं। आपको केवल और केवल अपने वर्क होम या वर्क पर ध्यान देना है। पैसा इतनी अहमियत रखता है कि अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके पास 4 लोग खड़े होंगे, आपसे खुद चलकर आके बातें करेंगे। ये पैसे की वैल्यू होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाएँगी लोगों की नज़रों में। बिना रिस्पेक्ट के जिया जा सकता है, लेकिन बिना पैसे के आप किसी तरीके से अपनी लाइफ़ को नहीं जी सकते हैं। आज के टाइम पर पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि इंसान अपनी लाइफ में लड़की भी देखता है ना। मैं आपको बहुत छोटे स्तर से बताती हूँ। आज के टाइम पर लड़के गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं ना, वो भी हाई लेवल और बड़ा स्टेटस देख के बनाते हैं। लेकिन एक पहलू एक ही तरफ अच्छा लगता है, आप उस पहलू को हर तरफ बयान नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड तो चाहते हैं हाई लेवल की, स्टैंडर्ड होनी चाहिए और किसी भी तरीके से उसे कमी नहीं होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, उसके अंदर खूबसूरती इतनी हो, पढ़ी लिखी हो। लेकिन अगर उसमें कल्चर नहीं है, मैनेज नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, सेल्फ इमेज नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है और वो आपकी खुद ही इमेज नहीं कर सकती है, तो आपके लिए किस काम की? ज़िंदगी इंसान के बगैर चल सकती है, लेकिन पैसे के बगैर नहीं चलती। ये तो सुना है, लेकिन इंसान अगर सही नहीं है, तो वो पैसे के बगैर चल सकती है। इंसान के बगैर तो वो हिल भी नहीं सकती। तो सोच समझ के इन सारी बातों में एक चीज़ आती है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपनी लाइफ़ को अगर अच्छा करना चाहते हैं, तो काम करिए। जितना मेहनत करेंगे, जितना कमाएँगे और जितना आप अपने आप को डिपेंडेंट बनाएँगे, इंडिपेंडेंट बनाएँगे, अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ाएँगे, आपके पास खुद चल के खूबसूरती आ जाएगी। आपको किसी लड़की के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फैमिली आपके लिए खुद इतना खूबसूरत नज़राना पेश करेगी जिसे आप समझ नहीं पाएँगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको कुछ चीज़ें अपने दायरे के अंदर भी रखनी होंगी। सबसे पहले इंसान को बर्दाश्त करना आना चाहिए। हर छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना जरूरी नहीं होता।
कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए। आप अपने जॉब पर जा रहे हैं, आपकी बॉस से कोई खिच-खिच हो गई है, तो उस पर हाई लेवल का गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, क्योंकि रास्ते तभी खुलते हैं जब टूटे हुए रास्तों से पार निकलने के बाद हम उन्हें पीछे मुड़ के देखना छोड़ देते हैं। अगर हम उसे देखते रह जाएँगे कि ये कैसे टूटा, या इंसान की वैल्यू पर देखते हैं तो इसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, क्यों बोला, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो आपका प्रेजेंट टाइम उसी में खत्म हो जाएगा। आप उस दिन को जी नहीं पाएँगे। ये इंसान की वैल्यू बताता है। आप अगर इग्नोर करने लगे 2-4 लोगों को, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इंसानियत और इंसान के तजुर्बे में आपकी आपकी इमेज की, आपके सेल्फ इमेज की क्या वैल्यू है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू की होती है। दूसरा पैसा, हर जगह पैसा मायने नहीं रखता। कहीं दिल की बातें और दिल के रिश्ते और गहराइयाँ मायने रखती हैं। आप अगर घर में छोटे हैं, तो बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। बड़े बूढ़ों को सम्मान दीजिए, मान दीजिए, माता-पिता की कद्र कीजिए। आपकी इमेज, आपकी वैल्यू, आपका ईगो सब अपने आप लेवल में हो जाएगा। अगर आपकी इमेज घर में खराब है और आप उसे अच्छा करना चाहते हैं, तो छोटी-छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना छोड़ दीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। मैंने आज के लोगों को देखा है कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इंसान के अंदर काबिलियत होनी चाहिए कमाने की, पैसा अपने आप चल के आ जाता है। आप अगर ये सोच के बैठे रहेंगे, नहीं यार मुझे अच्छा ही करना है, ज़्यादा ही कमाना है, तो आप कुछ नहीं कमा पाएँगे। छत पर जाने के लिए भी सीढ़ियों के रास्ते होते हैं, लेकिन सीढ़ियों के द्वारा भी छत पे चढ़ने के लिए एक-एक हाथ का फासला होता है, जिससे हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा सीखने को मिलता है। पहले नीचे से शुरू किया जाता है चढ़ना, फिर हम छत तक पहुँच पाते हैं। इसी तरीके से आप छोटे-छोटे स्तर पर वर्क करें, उनको काम करें, घर में पैसे को मैनेज करना सीखिए। अगर कहीं सैलरी मिली है तो उसे आते ही उड़ा नहीं देनी चाहिए। उससे मंथली स्टेटमेंट में ऐड करना सीखिए कि कहाँ कितना पैसा देना है और कितना खर्च करना है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में सबसे बड़ा तोहफ़ा दे जाती हैं। गलतियाँ होती हैं इंसानों से, पर गलतियों की सज़ा नहीं होती, प्रायश्चित होते हैं, पश्चाताप होता है। लेकिन उनसे भी बड़ा एक सवाल होता है, अगर आपसे गलती हुई है और फिर आपने कोई अच्छा काम किया है, तो ये आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है कि वो आपकी तारीफ़ करें। परिवार में एक समानता होना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। सम्मान और समानता बहुत अलग-अलग चीज़ हैं। सम्मान इंसान को उसके कर्मों की सराहना दिलाता है। सम्मान इंसान को उसके पद से उठा के ऊँचाइयों पे ले जाता है। तो आप भी कोशिश करें कि सम्मान की ओर चलें। सहानुभूति और सहनता आपके परिवार का कर्तव्य है। जब आप अच्छे होंगे, आपका लेवल अच्छा होगा, आपकी मेंटली अच्छी होगी, आप फैमिली को कितना सपोर्ट करते हैं। परिवार इंसान के लिए एकमात्र घर या रिश्ते का तोहफ़ा नहीं, वो इंसानियत है। इंसान वहीं से सीखता है, क्या गलत है, क्या सही है। पर अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गलत-गलत हो रहा है, तो आप नीचे से शुरू करिए और इग्नोर करिए उन बातों को कि किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या सुनाया। हर एक बात को हर एक बात को हर बार गुस्से की नज़र से नहीं देखना है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा बार-बार करना आपकी जिद का कारण है, लेकिन सामने आपके परिवार में डिपेंड करता है कौन-कौन आपके गुस्से को देख रहा है। वहाँ आपकी इमेज को खराब करने का काम करता है। छोटी-छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना छोड़ दीजिए।
बार बार गुस्सा करना, मुंह फुलाना, बदतमीजी से बोलना, ये सिर्फ टाइम को बर्बाद करने के पंक्चुअलिटी तत्व हैं। इन सबको बदल लीजिए। इन सबको मतलब ये सारे गलत काम करना छोड़ दीजिए और फोकस करिए अपने किए हुए कामों पर। भरोसा रखिए अपने आप पर। जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा कीजिए। कर्म कभी किसी का फल किसी और को नहीं देते। नियति कभी किसी के हिस्से का किसी को नहीं देती है। जितना आप करोगे, जितना आप बनोगे, जितना आप सजोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उन सब के अच्छे परिणाम, उन सब की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ नियति आपको देगी, किसी और को नहीं। इसीलिए पैसे की कदर कीजिए, परिवार में अपनी वैल्यू बढ़ाइए और एक समान छोटे बड़ों का सम्मान कीजिए। एकता रखिए घर में। किसी ने कुछ कह दिया है तो उन बातों को छोड़िए, इग्नोर कीजिए और आगे अच्छे कार्य को लिए, अच्छे काम के लिए बढ़ जाइए दोबारा से। यही जिंदगी का दस्तूर है। अच्छाई बुराई इंसान के साथ जाती है, लेकिन वहीं सेल्फ इमेज और बदतमीजियां भी उसके साथ जाती हैं। लेकिन आपके साथ आपका कोई भी तजुर्बा नहीं जाता है, इसलिए तजुर्बे की केवल कद्र की जाती है। उसको बिगाड़ा या सुधारा नहीं जाता। अपने घर में अगर आपके घर में कोई बड़े हैं, छोटे हैं, तो उनसे अच्छी बुरी बातें सीखिए। वो आपके अपनी लाइफ का बहुत खास पल आपके साथ शेयर करेंगे। आपके अच्छे बुरे बातों में, अच्छे बुरे टाइम पे साथ देंगे और आपको एक अच्छी राह और एक अच्छा ज्ञान देंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए लेसन और एक नई सीख के साथ। नमस्ते।